आप लोगों की बड़ी तवील मुलाकात हुई थी और उसके बाद प्यास साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया था कि उनको क्या समझ आया मौलाना की गुफ्तगू से और क्या नहीं समझ आया। अब जो आज मौलाना ने बात की है, आपको क्या लग रहा है, वो गुफ्तगू सही थी, आज जो बात कर रहे हैं वो सही था, या क्या उसमें कोई मिसमैच है? देखिए, जिस वजह से मैंने कहा ना रऊफ साहब को कि रऊफ साहब ये अपने आपस में डिस्कस करना है सर, वो इस वजह से, क्योंकि रऊफ साहब को इस तरह की गुफ्तगू आपको याद है उस दिन भी ये हुकूमत इतनी ही इलेजिटिमेट थी, हलाल हुकूमत उस टाइम भी नहीं थी, वो तब भी फॉर्म 47 की हुकूमत थी, तब भी इनको तीसरे नंबर से लेकर हुकूमत दी गई थी। कोई एक जुमला आपको याद है कि ये क्योंकि गैर कानूनी हुकूमत है या ये धांधली ज्यादा हुकूमत है, धांधली करके लाई गई है, इस वजह से हम इसको आईनी तरमीम करने का इख्तियार में, कोई एक जुमला याद है आपको इस तरह का? नहीं सर, कोई नहीं। मौलाना साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने भारी भरकम जाली मैंडेट वाली हुकूमत और फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उस दिन तो मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन, मुझे निकाल के बाकी सारे अहम तरीन साथी बुला के आप उनसे आईनी तरमीम डिस्कस कर रहे हैं। आप एक जुमला कह देते कि जनाब ऐसे तो ये हुकूमत का मैंडेट ही जाली है और इसको क्या राइट बनता है कि ये आईनी तरमीम करे। He did not say that। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस किस्म का कोई नहीं कहा उन्होंने। I was there, नहीं कहा। क्या हुआ है? कल क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि मौलाना ने इतनी एक्सट्रीम एक पोजीशन ले ली है? क्योंकि ये करने के बाद, हालांकि पाकिस्तानी सियासत में सब जायज है, लेकिन मौलाना कल कैसे किसी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं उस हुकूमत के साथ जिसके बारे में मियां मौलाना साहब का ख्याल है कि इनका मैंडेट जाली, और क्योंकि ये जाली मैंडेट की हुकूमत है इसलिए इनका राइट ही नहीं है आईनी तरमीम करने। कल क्या होगा? मैं तो समझ नहीं सकता, नंबर कैसे पूरे करेंगे।